शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इस समय पवित्र आत्मा के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को हम जान रहे और समझ रहे हैं, और उसमें लाठी, पत्थर, चट्टान और पानी पर हम हैं। अब इसकी खूबसूरती जो जीवन के लिए है, आत्मा के लिए है, और संसार से उन तमाम बातों से निपटने के लिए है जो पवित्र शास्त्र में रखी गई हैं। हो सकता है कि ये बातें सुनी ना जाएं, समझी ना जाएं, पर इसका यथार्थ नहीं बदल सकता। ये वो सच है जो पवित्र आत्मा के द्वारा इस अंतिम समय में परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए रखा, कि इस हिस्से को जानकर सचमुच में एक वारिस होने का या नाबालिग होने को समझ सके। तो पानी जो यरदन पार हम बार बार कह रहे हैं, मिस्र वो घिनौनी जगह, लाल सागर वो मातम की जगह, यरदन नदी वो नदी जो मृत्यु से मिलाती है, जो मृत्यु को दिखाती है, उसके पार वाली जो। तो अब जब हम पानी में हैं तो उस हिस्से में जाते हैं कि उसके पहले क्या हुआ। हम निर्गमन में थे, उन हिस्सों को जाने। अब उत्पत्ति 13 से हम उस हिस्से को जानते हैं जहां अब्राहम के साथ लूत था, और उसने कौन सी जगह पसंद की। जब उसने अपना अधिकार मांगा या अलग होने की बात आई और अब्राहम ने बोला तू पसंद कर ले, तो उसकी वो पसंद थी। उसकी नज़र गई यरदन के दूसरे पार, जहाँ पर बड़ी हरियाली थी, बड़ा दिखावा, जहाँ पर बहुत सारी रौनक। सदोम और अमोरा में क्या हो रहा था, वो उस जगह को पसंद करता है। सदोम और अमोरा जैसी जगह जो मृत सागर में है, डायरेक्ट वहाँ, मतलब कि पूरा नाश हो जाने को वो पसंद करता है। और हमने देखा कि क्या हाल हुआ था। अभी हम उस हिस्से पे नहीं जा रहे हैं कि किस तरह से जलाया गया सल्फर, आग और सल्फर से। तो वो जगह जो मृत सागर की, और उसका परिणाम, उसके साथ वो 4 शहर भी नाश हुए थे। सिर्फ सदोम और अमोरा ही नाश नहीं हुए थे। इस संबंध में मैंने एक वीडियो कर चुका है, और लूत और उनसे संबंधित तमाम नामों का मैंने विवरण करा है पिछले वीडियोस में। तो आज उस हिस्से को जानते हुए कि वहाँ जो घटना घटी और भविष्य में जो घटना घटनी है, तो प्रभु यीशु के आगमन पर जो घटेगी, कि जैतून 2 भाग में बटेगा। 2 भागों का हम सुनते आ रहे हैं, और वो जो किद्रोन का नाला है, जहाँ पर पूरी आप अगर देखेंगे फिजिकली तो वहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं, वहाँ से जो नदी बहेगी वो जाकर मृत सागर को, उस खारे पानी को मीठा कर देगी। मतलब वो समाप्ति होना, अंत का। तो हमने शुरुआत से देखा कि ये किस रीति से रखा गया है, पर जो घटना घटी मृत सागर सदोम और अमोरा में, और वो नाश किया गया, उसे जान लेना, समझ लेना जरूरी है, क्योंकि वाचा का बेस ही वो है। आपको ताज्जुब होगा, पर ये सच है। नमक, ज़्यादातर सोचते हैं नमक का खंबा बन जाना क्या बात को दिखाता है। लूत की पत्नी नमक का खंबा बनी ना, सल्फर की जगह पर। आज अगर हम चेक करेंगे तो वहाँ शुद्ध सल्फर है, वो जो पूरा एरिया है, वहाँ पर नमक का खंबा बने रहना आज भी, साधारण दृष्टि से अगर देखेंगे तो क्या समझेंगे कि पानी गिरता है, ये गिरता है, घुलता क्यों नहीं। तो नमक एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में रखा। पानी के हिस्से को हम पहुंच गए। अब वहां तक पानी के हिस्से को समझ लिए, 2 भाग होने से लेकर।
और उस हिस्से को भी देख रहे हैं कि चॉइस के कारण कैसा नाश हुआ। और अब क्योंकि प्रतिज्ञाओं को अगर देखा जाएगा तो नमक के साथ बांधी जाती, और प्रभु यीशु ने जो सबसे खूबसूरत बात कही है, तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस चीज से शुद्ध किया जाएगा, ये प्रश्न है। और तमाम बातों में जो आज्ञाएं दी गई हैं पुराने नियम में, अगर आप पढ़ेंगे उनको निकाल के, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, रेफरेंस बता देने से उसी समय पढ़े भूल गए नहीं, इसे पढ़िए। इस पे पिछले समय में बहुत से वीडियोस मैंने कर चुका हूं, क्योंकि नमक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, नमक की महत्ता है। तो दो हिस्से, जो लूत की पत्नी का नमक का खंबा हो जाना और नमक की प्रतिज्ञाएं, और साफ साफ कहा गया है कि तुम्हारी जो भेंटें होती हैं, तुम्हारे बलिदान होते हैं, जो वो नमकीन हो, परमेश्वर को ये पसंद है। तो अगर हम में वो नमक रखा हुआ है सचमुच में, तो हमारे काम बताएंगे। अन्यथा जो लूका 22 में कहा गया है कि वो काम जो लूत की बेटियों ने किया, और लूका 22 में जो काम यहूदा ने किया, क्यों हुआ ये? जैसे ही 22 को, अगर लूका 22 को देखें तो जैसे ही यहूदा में शैतान समाया लिखा है, शैतान उसके जीवन में आया और तुरंत जो काम करने निकला वो सबसे मिलके किस रीति से एक बड़ा सौदा कर लिया। कैसा सौदा? तो ये सब काम नमक समाप्त होने के बाद, नमकीन नहीं रहने के बाद। अभी ये बात थोड़ी छोटी सी लग रही होगी, पर अगर हम स्वयं को जांच लें, प्रभु यीशु के साथ रहने वाले, और इस चीज को पहचान लें, तो समझ जाएंगे कि शैतान जब प्रवेश करता है तो कौन सा काम यहूदा ने किया और कौन सा काम लूत की बेटियों ने की। और जो उस जगह पर वापस नहीं होना चाहता, जो नाश होने वाली, परमेश्वर बचाना चाहता है। परमेश्वर हमेशा बचाना चाहता है हमको, इसीलिए तो उसने अपने प्राण दिए। उसके बचाने का उस जगह पर प्रमाण है वो लूत की पत्नी का नमक का खंबा होना। परमेश्वर ने खंबे की जब बात कही है, खंबे की बात ऐसी साधारण है पवित्र शास्त्र में? कितने खंबे और कौन खंबे, और मंदिर में वो कुंवारी खंबे होंगी। बात अजीब सी लगती होगी, हो सकता है पसंद नहीं आती हो, पर वचन की सच्चाई यही है कि अगर आपका नमकीनपन खत्म हो गया है तो वो यहूदा वाला काम तो कहीं जाने अनजाने आप कर रहे हैं क्या? संसार में जो लूत की आंखों को भाया था वो देखकर आकर्षित होकर ऐसी जगहों पर जा रहे हैं क्या, जिसका बेस ही मृत सागर है, खारे पानी की जगह है। ऐसी जगह जहां पर उस मृत सागर का क्या है विशेषता? उसमें डूबता नहीं आदमी, डूब के नहीं मरता। बचने की जो इच्छा रखते हैं, अपने आप को बचाने की इच्छा रखते हैं, उन सब के लिए ये सिंबॉलिक है। पसंद कैसी लूत ने करा, और नमक और ये यहूदा जैसे काम, पर अंत कितना सुंदर है, जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है कि वही जो अंत है, जो शुरू करे हमने लाल सागर से और मृत सागर तक, और इसके बीच में तमाम चीजें आई, लाठी की वो सर्वोच्चता, लाठी की विशेषता, लाठी का अधिकार, उसी तरह पत्थर का क्या, क्यों इतना बहुमूल्य और कीमती, तो उसी तरह ये वचन कितना अद्भुत। इसे सुपरनैचुरल समझिए, ये आश्चर्यचकित कर देने वाले, समझ के लिए
हमारे आत्मा के उत्साहित करने के लिए और बचने के लिए प्रभु यीशु में जो है वो नई सृष्टि है। ये तमाम चीजें नया करते जाती, जितनी आत्मा के लिए आवश्यक है बचने के लिए ही हमें पवित्र शास्त्र दिया गया कि इन चीजों को देखें, समझें और अपने आप को तैयार करें जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। इस हिस्से के दूसरे भाग में हम जाएंगे, तब तक यहूदा के लिए जो समझना और शैतान समाता है तो किस में और कैसे कैसे काम वो करते हैं, ढिठाई के अपने आप को हर समय ठीक मानेंगे, उन्हें कोई दुविधा नहीं होगी, किसी को हर्ट करने में दुविधा नहीं होगी, यीशु को बेच देने में उनको दुविधा नहीं होगी, नमक नहीं है, नमकीन नहीं है, मृत सागर में पड़े हुए हैं, उस जगह में पड़े हुए हैं जो सदोम और गमोरा ये सब नामों को बताया, उसके साथ वो 4 शहरों के नामों का पूरा पिछले इन सब में विवरण मिलेगा, आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा और वो काफ़ी है आपके लिए कि पवित्र शास्त्र आपके पास है और इन चीज़ों का अध्ययन करके आप और अच्छा आपके जीवन में साहस और उत्साह पैदा होगा कि वो सच्चाइयाँ अंतिम समय के लिए सब चीज़ें आपके सामने और विशेषताएं रख दी जा रही हैं, वो चिन्ह भी कि हमारी आत्मा बचे, मसीही जगत और बिल्कुल होना है। कोई चीज़ ये चाहे कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो, प्रभु के थोड़े से लोग काफ़ी हैं शैतान का सामना करने के लिए, पर उनका नामो निशान नहीं रहेगा जो इस तरह के खारे पानी की जगह में, जीवन को बचाने वाली जगह में सोचते हैं कि बच जाएंगे, मृत सागर में बच जाएंगे। नहीं, प्रभु यीशु में ही बचेंगे। वो मीठे पानी का सोता है। अगर उन सारी चीज़ों को ग्रहण करेंगे जो पिछले समय से पवित्र आत्मा के द्वारा, आप सोचिए कि प्रत्येक पल मेरा, जो प्रत्येक क्षण है 24 आवर्स उसके लिए है और यही तो है। हाँ, इन चीज़ों का इनकार करने वाली संख्या बहुत बड़ी है जो यहूदाओं की है, मैं जानता हूं, पर मेरी आशा मैंने प्रतीति की है और जब मैं ये कह सकता हूं अपने लिए, क्योंकि यीशु में मैं ये कह रहा हूं, तो वो सब जो सचमुच में अपने आप को यीशु में मानते हैं वो इन चीज़ों को समझेंगे और इस लड़ाई में होंगे। मुझे हमेशा याद रहता है परमेश्वर ने वो 300 जो चप चप करके पानी पीने वालों को चुना था। क्यों? ये जो देख रहे हैं, जो लूत ने देखा चारों तरफ आकर्षण का साम्राज्य, वो नाश का है, वो नाश करेगा परमेश्वर। और अभी हम पानी में थे, जो जल प्रलय से थे, शुरू हुए कि पानी से नाश किया, प्रतिज्ञा की नहीं करूंगा अब, पर मैं आग से करूंगा। तो आग के बारे में हम आगे जानेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, उन चीज़ों को और भी समझेंगे। पर ये छोटा सा जो वीडियो है आपके सामने, ये पिछले तमाम वीडियोस की महत्वपूर्णता को दिखाने के लिए एक छोटा सा हिस्सा मैं रख रहा हूं कि उन हिस्सों को जो इसके पहले रिलीज़ होने वाले हैं, एक तो हो चुका कि लाठी की सामर्थ, लाठी की विशेषता, वो अधिकार, अगर वो ही नहीं समझ रहा है तो बढ़ाओगे क्या? तुम्हारे हाथ बढ़े रहने से क्या होता है? अधिकार के हाथ बढ़े रहना बात अलग है। मनुष्य के फिजिकल हाथ बढ़ाने से क्या होता है? उसमें दिए गए अधिकार से बढ़े हुए हाथ मायने रखते हैं। और अधिकार जब तक हमारे हृदय में, हमारी समझ में नहीं समझेंगे, और परमेश्वर चाहता है हम सब जो अपने नाबालिगपन से छुटकारा पाएं और जो सचमुच में बालिग हो गए हैं वो और उन्नति करें और भी परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी महिमा, स्तुति और प्रशंसा के लिए काम करें। सिर्फ बोले नहीं, कामों से दिखना चाहिए। आज
कितना सुंदर है। मसीही चर्च में सब प्रवेश कर सकते हैं ना, कलीसिया में सब प्रवेश कर सकते हैं, पर हिंदू मंदिर में गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते, प्रतिबंध लग गया। इन निशानियों को समझिए ना। ये प्रतिबंध लगाने वाले जो बिल्कुल उनको शरीर की दृष्टि से दिखता है, क्यों जाकर दूसरे लोग उनकी जगहों पर, गैर हिंदू लोग जाकर वो काम करें जो हिंदुओं को पसंद नहीं है। पर हम क्रिश्चियंस में, मसीहियों में सबके लिए द्वार खुला है यीशु का। कितनी खूबसूरत बात है। तो और ये द्वार का भी समय है। इनके प्रत्येक शब्दों को जानें, समझें, और अगर ये हृदय में रखेंगे तो निश्चित पवित्र आत्मा के वो काम अपने जीवन में और सामर्थ्य को पाएंगे और समझ को पाएंगे कि एक शानदार, वो स्वादिष्ट नमक बनेंगे परमेश्वर के लिए। वो बलिदान बन जाएंगे जो प्रसन्न करने वाला होता है, जो उसको नमकीन लगता है। अब इस बात को जो हम जान रहे, समझ रहे हैं पवित्र शास्त्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, मृत सागर और प्रभु यीशु का आगमन और वो बदल जाना, क्या क्या बदलेगा, इसके लिए हमको एजकेल 47 देख लेना जरूरी है, जिसमें साफ लिखा है। तब 8 से मैं पढ़ रहा हूं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ वह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहाँ कहीं वह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एन गदी से लेकर एनेग्लेम तक वहाँ जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियाँ मिलेंगी, परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा। ये समझ लीजिए, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उसमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। ये प्रकाशित वाक्य में आपने देखा है ये सब बातें। और इसके पहले की घटना अगर देखें, जब ले जाया गया एजकेल को, तो नदी पार कराई गई और उसके स्टेप्स थे। आज हम उसी नदी को, उसी को समझ रहे हैं कि एक समय हमने देखा था कि नहर के किनारे जड़ नहीं रहने से वो फलेंगे फूलेंगे नहीं। अगर जड़ें और ये सब चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, और अगर हम चाहते हैं ये चीज़ें पूरी होना, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो चुका है। यीशु के नाम में यीशु मिला है, पवित्र आत्मा मिला है। आपको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, बिल्कुल किसी मनुष्य पर निर्भर होने के लिए। वो मनुष्य जो इस सारी पृथ्वी पर, जैसे मैं बताने का सिखाने का काम कर रहा हूं, ऐसे कई यहां बताने और सिखाने योग्य क्यों हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा? तो एक दिन में हो गया? नहीं, उनने वो तमाम महासामर्थ के काम मुझसे करवाए जो आज से 30 साल पहले जो सुने भी नहीं गए थे, उसके बाद शुरू हुए। तो कहने का मतलब मुख्य हो गया? बिल्कुल नहीं। वहां से सीखता रहा, आज संसार में देख रहा हूं कौन क्या कर रहा है और उसकी समझ मिली है। तो ये टकने टकने पानी में चलना, फिर घुटने घुटने पानी में, फिर तैरने योग्य हो जाना, ये वो क्रियाएं हैं। और साफ साफ ये घटना घटित दिखेगी, ये दिख रही होगी। कब दिखेगी, आप कब देखना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर है। ये घटना मेरे जीवन में आज से है, मृत्यु के पार वाली घटनाएं, और मुझे मालूम है कि वो सच्चाइयां मैंने प्रतीति कर ली है।
और इस संसार में होते हुए संसार का नहीं, और ये तमाम बातें और काम मैं कर रहा हूं। पवित्र आत्मा के द्वारा निश्चित किया गया मेरा काम मैं कितनी ईमानदारी से कर रहा हूं। मैं इच्छा रखता हूं कि मैं प्रत्येक बात में उसके साथ होकर ईमानदारी से करूं। मैं कमजोर हूं कई जगह पर इच्छा तो यही रखता हूं, क्योंकि उसी के साथ मैं संतुष्ट हूं, सब रीति से तृप्त हूं। उसके बगैर तो संसार और शरीर ही और शैतान ही रह जाएगा। उसके बगैर यहूदा लूका 22 अगर समाया हुआ है तो वो तमाम काम दिखेंगे घिनौने दिखावे के, पर ये 47 उस समय के लिए है जब ये सारी घटना घटेगी, और ये घट चुकी। हमारे जीवन में इस घटना को हम कब घटने देते हैं? कब प्रभु के वचन को काम करने देते हैं? वचन पानी को काम करने देते हैं, क्योंकि पानी पे है ना, अभी हम आग पे नहीं पहुंचे हैं अभी हम। तो इसके साथ ये आवश्यक था 47 को समझना, जो बात प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने की कि क्या क्या है, कि वहाँ पर क्या देख रहा है। तो ये चीज़ें आत्मिक रीति से भी आपके जीवन में दिखेंगी, और संसार में ये चीज़ें प्रकट भी होंगी, वो फल। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात में, मेरा आत्मा खुश रहता है कि हाँ प्रभु, तूने जो ये सच्चाई प्रकट करने के लिए दी, और एक ईमानदार, मैं व्यवसायी नहीं बना, व्यापार नहीं किया, लेन देन नहीं किया, इसमें भी लेन देन, कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। देने के स्वभाव वाले को लेने की क्या अपेक्षा रहेगी? तो घमंड करूं, मैं प्रभु पे घमंड करूंगा, उसने रखा है और संतुष्ट रखा है और काफ़ी है। हर दिन का मन्ना मेरे लिए मिल ही रहा है, क्योंकि मैंने सबत को समझा है। लोगों ने सबात को नहीं समझा। सबात से ही तो 6 दिन सारी की सारी प्राप्ति का दिन। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा कि मैं सबत का प्रभु हूं। सबत का प्रभु होने का मतलब यह है कि वो 6 दिन पर दृष्टि करने वाला, सबत के द्वारा, उसकी पवित्रता के द्वारा, उसके विश्राम के द्वारा 6 दिन। अब वो 6 दिन में 6000 साल समझें आप, या अपने 60 साल समझें, या 80 साल समझें, जो भी समझें, पर प्रत्येक दिन और प्रत्येक क्षण उसके साथ इतना खूबसूरत है कि उसके साथ रहेंगे तो प्रत्येक दिन ये विवादास्पद स्थिति खत्म हो जाएंगी। उसकी चंगाइयां हर जगह उपलब्ध है यीशु के नाम में। आप कितने ईमानदार और सच्चे हैं, क्योंकि यहूदा तो प्रवेश करेगा, उसमें जो दास हैं, नाबालिग हैं, उनमें प्रवेश है, और उसके काम भी दिखेंगे, उनकी स्थितियां भी दिखेंगी, आप पहचान सकते हैं। तो तमाम चीजों के छुटकारे के लिए ही तो प्रभु यीशु ने अपने प्राण दिए कि हम अनंत जीवन पाएं, हमारी आत्मा अनंत जीवन पाए। और इन अंतिम समय में जबकि बिल्कुल प्रकट है कि कौन सी चीज होने वाली है, उनके लिए है। मेरे लिए तो अंतिम दिन हो चुका, मेरे जीवन में आ चुका, और मैं बाट जो रहा हूं। पिछले समय हमने समझे थे ना इनकार करने वाले लोगों को 3 बार, कि जब तू मन फिराए, जब तू फिरे उन बातों से, तो लोगों को स्थिर करना, दृढ़ करना। तो स्थिरता और दृढ़ता, इन बातों को समझिए, और आज का ही समय आप स्वर्गीय स्थानों में अपने मन, प्राण, आत्मा के द्वारा वहाँ पर हो सकते हैं। उसका प्रेम अगर आपके जीवन में रखा है, प्रभु यीशु को आपने सर्वोच्च स्थान दिया है अपने जीवन में, आपके सोच, विचार, विवेक, समझ में वचन प्रभु यीशु पवित्र आत्मा है, तो ये भी सच है कि यहूदा के जैसे आप नहीं होंगे। यहूदा से मतलब वो कोषाध्यक्ष वाला जिस पे प्रवेश का, और निश्चित आप वो यहूदा होंगे आत्मिक, जो उसकी आराधना करता है, क्योंकि उसका मतलब ही है
जो प्रेज़िंग करता है, उसकी स्तुति करता है, तो सचमुच में आप जो आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं, या तो ये प्रश्न चिन्ह मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, और ये इसीलिए कि अपने आप को इन अंतिम समय में, क्योंकि ये सारा कुछ कैसे बदलेगा। और एजकेल 47 देख लीजिए, वो गड्ढे जो ये आसपास के खारे पानी के बने हुए हैं, जो अपने अपने बना लिए हैं रीति रिवाज, ये सब ये खारे ही रह जाएंगे।